हेलो स्टूडेंट, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, उसका क्वेश्चन नंबर 38 करवाने जा रहा हूँ फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेव। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 38 की मैं स्टेटमेंट आपको एक बार पढ़ के देता हूँ। क्वेश्चन देखने में तो सिंपल लग रहा है, सिर्फ 4 लाइंस का क्वेश्चन है। उसमें है कि ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:1। ए की 7/11 है और बी की 4/11 है, तो 7:4 की रेशियो में ये बन जाएगी। दे डिसॉल्व द पार्टनरशिप फ्रॉम ऑन 30th में 30 मई को उन्होंने फर्म बंद कर दी 2021 को। एज ऑन दैट डेट देयर कैपिटल वर, उस डेट उनको उनके कैपिटल 7000 थे और 4000 बी की कैपिटल थी। ठीक है जी। देयर वर आल्सो ड्यू ऑन लोन अकाउंट टू ए को 45 रुपया लोन पे करना है और बी को 750 लोन पे करना है। एंड अदर लायबिलिटीज अमाउंटेड टू ₹5000 और बाकी लायबिलिटीज के लिए 5000 की। द एसेट्स प्रूव्ड टू बी टू हैव बीन अंडरवैल्यूड, और एसेट्स अंडरवैल्यूड हैं इन द लास्ट बैलेंस शीट एंड एक्चुअली रियलाइज 24000, और एक्चुअल में कितने रियलाइज किए 24000 की। इसका मतलब कि बैलेंस शीट की वैल्यू नहीं गिवन हमें, तो बैलेंस शीट हमें बनानी पड़ेगी क्योंकि बैलेंस शीट में एसेट्स की वैल्यू नहीं गिवन। ओके, उसने रियलाइज की वैल्यू बताई है। तो ये क्वेश्चन 4 लाइन का, लेकिन हमें ये स्टेप वाइज करना पड़ेगा। मैं स्टेप वाइज आपको बताता जाता हूं ये कैसे अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 तो मैंने लिख लिया। सबसे पहले लिखो स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 लिखने पे आपको पता चल जाएगा क्या-क्या करते हैं। मेमोरेंडम बैलेंस शीट आपको बनानी है। मेमोरेंडम बैलेंस शीट आपको बनानी है और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लीजिए। ये आएगा लायबिलिटीज की साइड। एसेट साइड में हमें गिवन कुछ नहीं है, लेकिन हमें सन्ड्री एसेट फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो ये आ गया आपका लायबिलिटी साइड। सबसे पहले हमारे पास कैपिटल्स गिवन है। कैपिटल गिवन है ए की और बी की, कितनी 7000 और 4000, कितनी गिवन है 7000 एंड 4000। ओके जी। उसके बाद हमें क्या गिवन है, लोन्स। लोन्स किसके अगेन पार्टनर ए का और बी का। ए का लोन है 4500 का और बी का लोन है 750 रुपए का। ठीक है जी। और अदर लायबिलिटीज भी हमें गिवन है, चलो वो भी लिख लो। अदर लायबिलिटीज, अदर लायबिलिटीज कितनी की है हमारे पास। अदर लायबिलिटीज है ना जो, वो हमारे पास है 5000 की। ठीक है, 5000 की। और जो एसेट की फिगर हम कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज़ एसेट की फिगर हमें गिवन नहीं है। ये कितना आ जाएगा 21250। कितना आ जाएगा 21250। कितना आएगा 21250। ये आ जाएगा सन्ड्री एसेट्स। ये कितना आ जाएगा सन्ड्री एसेट्स 21250 की। ये बैलेंसिंग फिगर इस केस में ये बैलेंस शीट की आ जाएगी। ठीक है, तो एक बार इसको आराम से देख लीजिए। ओके, अंडरस्टूड। तो चलिए अब हम इसको देखते हुए, इस बैलेंस शीट को देख के अब हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो अब मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 38 ही रहेगा, बट इसका अब सेकंड स्टेप लिखना है हमें। सेकंड स्टेप सॉल्व करना है, वो है रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट हमें वैसे ही बनाना है जैसे कि हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। डू एग्री कि ऐसे क्वेश्चन में आइटम्स की जो संख्या होती है वो कम होती है, नंबर ऑफ आइटम्स कम होती है, लेकिन काम हमारा उतना ही रहता है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में हमारे पास यहाँ पे आएगा। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर कर देंगे टू सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स कितने के हैं हमारे पास, यहाँ से 21250 के थे। चलो 21250 के थे जो बैलेंस शीट में थे, कि मैंने तो बैलेंस शीट मिटा दी है, बट मैंने मैंने एक पेपर पे लिख के रखा हुआ, वो वहां से मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैंने इरेज कर दिया ना। आपके पास ऊपर बनी है बैलेंस शीट, आप वहां से देख लीजिए। ठीक है जी। तो यहाँ से आ जाएगा बाय अदर लायबिलिटी। अदर लायबिलिटी वो आउटसाइड लायबिलिटीज है, वो हमें पे करनी पड़ेगी। तो उसको ट्रांसफर करके कितना आ जाएगा 5000। ओके जी। अब वो एसेट की हमें वैल्यू, रियलाइज वैल्यू पहले ही उसने गिवन है, वो कितनी है 24000। तो ये आ जाएगा बाय बैंक करके, क्योंकि कैश है या बैंक का वो हमें गिवन नहीं, लेकिन जनरली मैं बैंक में डालूंगा। ठीक है। तो ये एसेट रियलाइज कितने की आ गई 24000 की। कितने की आ गई 24000 की एसेट आ गई। और अदर लायबिलिटीज के बारे में आपको पता है कि जब कुछ नहीं कहा होता तो वो 100% हमें पे करनी होती है। अदर लायबिलिटीज, क्योंकि फर्म अनलिमिटेड लायबिलिटी पे चलती है, तो लायबिलिटीज तो आपको पे करनी ही पड़ेगी। ठीक है। 24 और 29 में से ये दो निकल गए तो हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। टू गेन ट्रांसफर्ड
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ए और बी। ठीक है जी, ये आ जाएगा 7/11 और 4/11। ये कितना है 29,000। ये कितना आया हमारे पास 29,000। ठीक है जी, ये आ गया 29,000। तो 29,000 आपको ये 2750 का हमारा प्रॉफिट बचेगा। यदि आप बुक में देखो तो बुक में आंसर यही है 2750। यस, यही आंसर है। और आप इसको हमें बांट देना है। ये आ जाएगा 1750, ये कितना आ जाएगा 1750 और ये कितना आ जाएगा 1000। ये कितना आ जाएगा सुरेश 1000। ये आपका प्रॉफिट आएगा। ठीक है जी, एक बार आप रियलाइजेशन अकाउंट को अच्छी तरीके से देख लीजिए और अंडरस्टैंड कर लीजिए। ओके, तब मैं आपको अगला स्टेप कराता हूँ। ओके जी, ये रियलाइजेशन हो गया। चलो अब रियलाइजेशन के बाद हम अगला स्टेप करते हैं इसका कैपिटल अकाउंट्स बनाने का, और साथ में दोनों पार्टनर्स के लोन भी बनाने हैं। हालांकि ट्रांजैक्शन उसमें एक एक दो ही आएगी लेकिन हमें हमारा काम पूरा उतना ही रहता है जितना कि एक नॉर्मल बड़े क्वेश्चन में, फुल फ्लैश क्वेश्चन में आता है। ठीक है जी, तो चलिए अब हम बनाते हैं उनके लोन अकाउंट्स एज वेल एज उनके कैपिटल अकाउंट्स। पहले बना लेते हैं उनके कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ए और ये बी, ये ए और ये बी, ए का ये बी का खाता, ये ए का ये बी, तो यहाँ आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है जी, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन में हमें उनके खाते का कितना बैलेंस है, एक तो 4000 था, दूसरे का कितना है 7000, ए का कितना है 7000 और बी का कितना है 4000। और उसके बाद रियलाइजेशन का गेन भी ट्रांसफर करना है बाय रियलाइजेशन। बाय रियलाइजेशन करके इसमें क्या आ जाएगा, गेन आ जाएगा। गेन कितने का आएगा 1750 का और 1000 का। ठीक है जी, तो अब इस तरह हम बैलेंस निकालेंगे टू बैंक करके उनको पेमेंट कर देनी है। बैलेंस निकालने का मतलब ये है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड तो आगे बैलेंस शीट होनी नहीं, उनको फर्म बंद कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो इसको क्लोज करो। तो ये बन गया 8750 और ये 5000। इतना पैसा आपने उनको पे कर देना है। इतना पैसा क्या करना है हमें उनको 8750 और 5000 ये उनको पे कर देना है। 8750 और 5000 पे कर देना है। ओके जी, उसके बाद है पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब यहाँ लोन अकाउंट बनाने हैं क्योंकि दोनों के तो फिर दोनों के मेरे को बनाने पड़ेंगे। ये आ जाएगा ए का और ये बी का। यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक का लोन कितने का था 4500 का, 4500 का, और दूसरे का 750 और यहाँ पे हम क्या करेंगे टू पेमेंट कर देंगे टू बैंक करके। ठीक है जी, बैंक अकाउंट करके बैलेंसिंग फिगर की ये इनको पेमेंट कर देंगे। ये आ गया 4500 रुपया और ये 750 रुपया, ये पे हो जाएंगे। ठीक है जी, ये कितना आ गया 4500 और ये आ गया 750 और ये कितना आ गया 4500 और ये 750। ठीक है जी, तो ये इसकी एंट्रीज आ गई। ये आपका लोन अकाउंट भी बन गया और ये कैपिटल अकाउंट भी बन गया। चलो इसके बाद अब एक ही स्टेप रह गया इसका, वो रहता है किस चीज का, इसके बैंक अकाउंट को बनाने का। तो वो भी हम बना लेते हैं। जहां इतना किया तो बैंक अकाउंट भी आपको पता इजी है। ऑलमोस्ट 38 क्वेश्चन करने के बाद अब आपको बैंक अकाउंट तो अच्छी तरह बनाना आ ही गया होगा। चलिए आप बनाइए फॉर्मेट, मैं आपको बताता हूँ कैसे फ्रीज करना है। इसमें कोई वो है तो है नहीं, है ओपनिंग बैलेंस नहीं है, सिर्फ एक 24,000 रुपया शायद आया है, उसमें एसेट्स रियलाइज करके उसी से ही सारी पेमेंट करनी है। चलो कर देते हैं। हमारा क्या है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट। यहाँ क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास एसेट्स रियलाइज करके कितना आया था रियलाइजेशन अकाउंट से। रियलाइजेशन अकाउंट से एसेट्स रियलाइज करके वैल्यू आई थी 24,000 की। और यहाँ पे आएगा बाय बैंक अकाउंट करके, बैंक अकाउंट करके कितना आएगा अदर लायबिलिटीज। ओके, उसके बाद क्या आएगा बाय एज कैपिटल अकाउंट्स, बाय कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, ए का और बी का 8750 पे किया था
और इसको कितना पे किया था, 5000 पे किया था, यस इतना ही है ना आंसर में भी, हाँ जी। और उसके बाद इधर लोन अकाउंट भी पे किया था बाय एज लोन अकाउंट, बाय बीज लोन अकाउंट, ठीक है जी। इसका था 4500 रुपया और इसका था 750 रुपया, तो इसको आपको फ्रीज कर देना है। तो ठीक है जी, ये कितना आ जाएगा 24000 और इसकी साइड का टोटल भी हमारा आ जाएगा 24000। तो इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप एक बार इसको बैंक अकाउंट को अच्छी तरह देख लीजिए, ठीक है जी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, डन।